जीआई टैग वाले उत्पादों के मामले में उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो यूपी दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नितिन गडकरी जी ने या इनमें से कोई नहीं? तो जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया था। तीसरा प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र या तेलंगाना? तो मोटो जीपी का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था। अगला प्रश्न है, इजिप्ट के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया गया? जयशंकर जी, नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल जी, योगी आदित्यनाथ? तो मोदी जी को इजिप्ट के ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया। चीन ने किस देश में चश्मा बी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या अफगानिस्तान? तो चीन ने चश्मा बी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पाकिस्तान से समझौता किया है। अगला प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा है? एस्टोनिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया या क्रोएशिया? एस्टोनिया ऐसा किया है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश? तो दुनिया की सबसे बड़े रामायण मंदिर की आधारशिला बिहार में रखी गई। अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी सनातनी मंदिर कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर थी, लेकिन अब इससे भी बड़ा बिहार में बन रहा है रामायण मंदिर। अगला प्रश्न है, रॉ का नया प्रमुख कौन बना है? रवि सिन्हा, अजय माथुर, साक्षी सिंह, उदय नागर? तो रॉ के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा जी। अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है जिसके तहत सरकार किसानों से गाय का गोबर खरीदेगी? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार है जो किसानों से गाय का गोबर खरीदेगी और उन्हें पैसा देगी ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर, राष्ट्रीय आपदा संस्थान या राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण संस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है गीता प्रेस गोरखपुर। किस राज्य की सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल या हरियाणा? तो हरियाणा की सरकार है जो कही है कि अगर कोई पद्म पुरस्कार पाता है तो उसे 10,000 रुपये हरियाणा की सरकार हर महीने देगी। अगला प्रश्न है, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, एकता अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया या बांग्लादेश? तो एकता अभ्यास जो है ना भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया? अजय लांबा, पंकज गोस्वामी, राहुल पांडे या रघुराम सिंह? तो अजय लांबा की अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस खिलाड़ी को मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या? तो महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्माइल एम्बेसडर के लिए सचिन तेंदुलकर को नामित किया है। अगला प्रश्न है, जूनियर एशियाई हॉकी कप का आयोजन किस देश में किया गया? पाकिस्तान, ओमान, भारत, बांग्लादेश? तो इसे ओमान में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 जिसे वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया था, इस सूचकांक में सबसे अधिक दास्ता वाला देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, रूस, अफगानिस्तान? तो इसका सही आंसर उत्तर कोरिया। इसमें एक प्रश्न और है, अगर ये पूछ लिया जाए कि वैश्विक दास्ता सूचकांक किसने जारी किया, मतलब कौन से संस्थान है जो इसे जारी किए, तो उसका सही आंसर होगा वॉक फ्री फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार किसे दिया गया? एतिहाद एयरवेज, स्पाइसजेट, इंडिगो, एयर इंडिया? तो इसका सही आंसर है एतिहाद एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया जिसकी इस बार की थीम थी हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं? 31 मई, 20 मई, 8 जून या फिर 27 सितंबर? इसका सही आंसर है 31 मई। और इस बार की थीम थी हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। अगला प्रश्न है, 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, अश्विनी वैष्णव जी या योगी आदित्यनाथ जी? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, भारत और यूएसए किसके खिलाफ ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड का आयोजन किया? नशीली दवाओं के लिए, आतंकवाद का विरोध करने के लिए, अवैध प्रवासी को रोकने के लिए या मानवता की सुरक्षा के लिए? इसका सही आंसर पहला, नशीली दवाओं के लिए। यहाँ गलत हो गया, दबाव लिखा गया है,
लेकिन इसका सही आंसर है नशीली दवाओं के लिए। अगला प्रश्न है, डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में AI स्किल लैब की स्थापना करेंगे? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। इसका सही आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट है, किस देश में आयोजित वास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग लेंगी? फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी। इसका सही आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट है, ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर मेटा। फेसबुक का नया नाम मेटा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। सही आंसर है J&K यानी जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अम्मा पोखरी योजना प्रारंभ की गई? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम। सही आंसर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भारत को चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट है, संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की गई, इसके सिर पर किसका चित्र बना हुआ है? कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की गई, तो इसके सिर पर यानी कि इसका जो ऊपरी भाग है उस पर किसका चित्र बना हुआ है, किस जानवर का चित्र बना हुआ है, ये क्वेश्चन है। नंदी का, शेर का, हिरण का या बारहसिंगा का? इसका सही आंसर है नंदी का। अगला प्रश्न है, शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्य की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बड़े राज्यों में पहले स्थान पर यूपी है। नेक्स्ट है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मोटापे और मधुमेह को नियंत्रण में रखने के लिए विकसित की गई PWB RSI किस्म का संबंध किस फसल से है? गेहूँ, धान, मक्का, अरहर। इसका संबंध गेहूँ से है, यानी कि गेहूँ की एक नई किस्म बनाई गई है पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा। अगला है, 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? सोनभद्र, ललितपुर, झांसी, गोरखपुर। सही आंसर है सोनभद्र। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया? नई दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, लखनऊ। तो नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक न्यू दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में खोला गया है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया? असम, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक। इसका सही आंसर है असम। अगला प्रश्न है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण खोजा गया किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, रिलायंस। तो इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लीसा को कहाँ लॉन्च किया गया? यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर उड़ीसा के द्वारा